तुम लोग के पापा को ऐसा क्यों लगता है कि सरकारी ये दुल्हा तुम लोग का जीवन पार लगा सकता है? देखो, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहे या प्राइवेट नौकरी। एक अच्छा इंसान अगर आपको सूखी रोटी खिलाएगा ना, आप इज्जत से खाइएगा। और सरकारी नौकरी वाला ताना दे के महल में रखेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये आप लोग के माँ बाप को समझ में नहीं आता है। एक से एक कमीना मिलेगा, सब पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन देख के नफरत हो जाएगा उनसे। शादी नहीं की इन्होंने, शादी की डेट भूल गए। सर ये बिलीव करने वाली बात नहीं। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि अपने विवाह की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए। शादी की डेट भूल गए सर। हम तो सर कैलेंडर में काट रहे थे कि 20 दिन बचा, 18 दिन बचा, 17 दिन, अपनी बात बता रहे हैं। शादी की डेट भूल गए। ये इनकी मां ने कहा बेटा शादी कर लो, बोले कर लिया। बोले किससे? देश से, मुल्क से। इसीलिए गीता कहती है कि जीवन एक लीला है और हर जन्म में मूवी बदल जाती है, पात्र बदल जाते हैं। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई और अर्जुन ने कहा मेरा बेटा मर गया, मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण ने कहा चलो मिला लाते तुम्हारे बेटे से। लेके गए स्वर्ग। तो जब स्वर्ग में पहुंचे तो अर्जुन भागे अभिमन्यु की तरफ कि बेटा कौन हो तुम? अरे बोले मैं तुम्हारा बाप अर्जुन। अरे बोले यार बहुत जन्म में हम तुम्हारे बाप बने, जाओ यार फालतू वाला ड्रामा नहीं। इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, और वो तुम खुद हो। माँ बाप की खूब सेवा करो, खूब। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी, तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान। कोई बात नहीं यार, हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। माँ बाप की खूब सेवा करो, जितनी तुम्हारी ताकत है। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। हमको लगभग 20 मिलियन लोग चाहने वाले हैं, तो 20 चौक को 80 मिलियन लोग दीर्घ दृष्टि से देखते होंगे कि एक मौका मिल जाए, इसको जमीन में न गाड़ दे तो कहेगा, लेकिन मौके नहीं मिलते हैं। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। और तब 1920 में गांधी जी ने इस फार्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा। पंजाबी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। आज भी हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग ही कहते हैं कि क्या हो खान साहब, 107 करोड़ लौटा के काम मिलल तहरा के। जो गाँव वाले होते हैं वो यही बोलते हैं काम मिल गई तहरा के, बहुत बड़का झंडा। लेकिन ये पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है ना, शो ऑफ की दुनिया से इतना नफरत रहता है, दिखावा करता है सब। मत पूछिए, यहाँ पे 4 व्हीलर नया नया ले लेगा ना तो उसका शीशा डाउन कर देगा, अब खूब हाई स्पीड में गाना बजाएगा कि लोग देखो देखो कि हमारे लगे 4 व्हीलर है। अरे बैल कहीं का, आपने चलाएगा इसे। ये कभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाओ, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। फ्री हो जाएगा, आप गरीब हैं तो हो जाएगा। अगर आप रियल में, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ से नहीं लौट सकते। यहाँ बहुत सारे लड़के फ्री में पढ़ते हैं, हम उनको खड़ा नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि उनका अपना आत्मसम्मान है। भले उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनका सम्मान तो है ना। ये हमको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि हम खड़ा करा के देखें कि देखो बबुआ हम उसको फ्री पढ़ाएं, इसको पढ़ाएं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन गिनती नहीं बहुत सारे को पढ़ाएं। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है
जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मिल ही जाएगा मतलब जिंदगी तुमने दूसरे पे डिपेंडेंट बना दी हो, नहीं भी मिलेगा अकेले नहीं जी सकते हो। क्या थिंकिंग रखे हो कि कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना। अकेले जी के देखो, ना रोना धोना ना बाबू सोना, सिंगल रहना। हिंदुस्तान एक देश है जहां लोग नारियल पानी बीमारी में पीते हैं क्योंकि उसका ऐड नहीं आता। जो भी डेंगू का पेशेंट है सब नारियल का पानी पीते हुए मिलेगा। क्या भैया नारियल पानी पी रहे हो? यार डेंगू हो गया था। मतलब अगर डेंगू ना हो तो हम नारियल पानी पिए ही ना। जिस देश में ऐसा युवा रहता है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। जब तुम बाहर लड़ने जाओगे और राजू वाली स्थिति तुम्हारी होगी। 3 इडियट देखी ना? राजू इज अ पर्सन ऑफ अ वीक माइंड। 4 कैरेक्टर हैं 3 इडियट में, उसमें से आप राजू को देखो। ही इज अ पर्सन ऑफ अ वीक माइंड, कमजोर दिमाग है, डिप्रेस्ड। 3rd फ्लोर से कूद जाता है वो आदमी। आज हमारे समाज में लोग बच्चे के हेल्थ पे बड़ा ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी पे अजीब से लोग हैं इस कंट्री में। लोग चाहते हैं बच्चा पैदा होते इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। ममा आई एम बॉर्न, गुड मॉर्निंग।